को यहाँ आप सभी देख सकते हैं, जो आपका बहुत सारे लोगों का डाउट था और ये डाउट किसी और वीडियो में क्लियर नहीं कराया गया है, जहाँ पर हम आपको सबसे यूनिक चीज़ें और सबसे बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपके जितने भी डाउट और प्रॉब्लम समस्याएं हैं सभी का समाधान जल्द से जल्द लाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये सारी डिटेल्स आप अपने दोस्तों को, और अभी आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने दोस्तों तक सबको पहुँचा दीजिएगा जिसका आप भला चाहते हैं उनका। और साथ ही साथ जो वार्न हमने आपको करना चाहते हैं उस पर भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश एसएससी है ना, अरे इसको नाम बदलने से कुछ नहीं होता भाई, काम बदलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से यहाँ पर देखिए कैसी क्या चीज़ें होगी वो देखिए, है ना। अपने चैनल का नाम भी, अगर जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि अपने चैनल का नाम क्या है और अभी क्या है, लेकिन हमने ड्यूटी वॉच करी है, जो हम आपका अधिकार लेकर करे थे कि हाँ ये चीज़ें आपकी आवाज़ बनकर हम हमेशा खड़े रहेंगे, तो वैसे ही आज भी इसी तरह को चीज़ें आपके सामने लेकर आए और आपके डाउट परेशानी को दूर करते हुए सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट बताइए कि क्या चीज़ नाम रहेगा। मैक्सिमम बच्चों का डाउट ये वाली लाइन का था, जो कि हमने आपके लिए जेन्युइन पूरी प्रूफ के साथ लेकर आए हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, जहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। इट मीन्स साफ साफ हो गया है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है। मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, देख लीजिए। आपके पास इंजीनियरिंग है, बी है, ठीक है। आपके पास क्या है, आईटीआई भी है, ठीक है। आईटीआई किससे की हो, आपने आईटीआई जो किए हो किससे किए हो, आईटीआई जो है आपके पास वो फिटर से है, ठीक है। बी आपने मैकेनिकल से करके रखी है। इसके बाद आपका पीजीडीसीए भी है, ठीक है। तो सोचिए आप कितने सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपके पास मैकेनिकल है, बी से पीजीडीसीए, एमसीए, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपके पास हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास बी है मैकेनिकल, तो आप उस सब के लिए जो जो उससे निकल रही पोस्ट है उन सब के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपके पास आईटीआई फिटर है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है, और पीजीडीसीए फिटर है तो उसके लिए भी। हाँ, बस ये बात है कि अब आपको 3 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप एक ही फॉर्म भरिएगा। आपको फॉर्म भरना है एक, और उसी में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देनी है कि पहले मुझे फिटर में फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी, दूसरी कोपा में है, तीसरी इसमें है, चौथी उसमें है। इस तरह से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस करके भरनी है। फॉर्म एक ही भरेंगे और सभी प्रेफरेंस देंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो प्रेफरेंस आपने पहले दी है आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसलिए बेस्ट प्रेफरेंस आप पहले वो रखिएगा जिसका आपका 100% श्योर है कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मैं इसको करूँगा और इस पर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, है ना। प्रेफरेंस तो आप सभी जानते ही होंगे। चलिए, क्या होती है फिर भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, पहली मेन बात हमने बता दिया जो सबसे बच्चों का मेन था कि क्या हम मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ, आप मल्टीपल फॉर्म मतलब मल्टीपल पोस्ट भर सकते हो, फॉर्म नहीं, है ना, गलत हो जाएगा वरना। तो मल्टीपल पोस्ट भर सकते हो आप, एक ही फॉर्म एक ही भरना है और उसमें पोस्ट आप अलग अलग प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पर आपको साफ साफ ये भी बता दिया कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, जिस दिन मान लीजिए अगर आज फॉर्म आप भर रहे हो, तो आज की तारीख के दिन आपके पास जो भी उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया मिनिमम से मिनिमम, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओगे तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है क्वालिफिकेशन आपके पास जिस दिन आप भर रहे होगे फॉर्म, भरने की दिनांक, है ना, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा पीजीडीसीए चल रहा है, लेकिन है ना अब सप्लीमेंट्री आ गई, किसी कारण से भी कुछ भी नहीं दे पाए, तो अब इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अब आपके पास भले पीजीडीसीए लेकिन इनकम्प्लीट है, तो ये फिर आपका योग्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, हमने आपको वार्न क्यों किया है वो समझिए। जो हम आपको वार्न कर रहे थे वो यहाँ पर देखिए, हम आपको इसलिए वार्न कर रहे हैं कि क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, जुगाड़ से किसी भी तरीके से, कि कोई ध्यान थोड़ी ना दे रहा है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं रेगुलर, है ना। जो प्राइवेट करते हैं उनकी तो बात अलग है, कई लोग क्या करते हैं रेगुलर, क्या करते हैं रेगुलर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, रेगुलर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं रेगुलर उनकी आईटीआई भी चलती रहती है। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो प्राइवेट करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, जो प्राइवेट करते हैं अगर उनकी प्राइवेट है तब तो कोई नहीं जाती, लेकिन कई लोग रेगुलर, है ना, मतलब कॉलेज भले ना जाते हैं लेकिन उनका जो डिग्री आती है वो रेगुलर की आती है, और उसी ईयर में वो आईटीआई भी पास आउट है। अगर उनने होशियारी दिखाकर यहाँ पर 2-2 फॉर्म भर दिए तो उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कि आप रेगुलर क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर रेगुलर इंजीनियरिंग भी चल रही है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अभी आप ध्यान ना देकर के फॉर्म भर दिए, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और उसी समय रेगुलर आपने क्या कर दी है, आईटीआई भी कर लिए हो। ठीक है, तो आप इसके लिए अयोग्य माने जाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें आप अपने सीनियर से, एडवाइजर से और जो भी टीचर्स होंगे उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, लेकिन आपका जो ईयर रहेगा वो तो बैक वाला है।
जो पास आउट है वो बैक वाला। अभी कुछ न्यू रूल चेंज हुए हैं कि इसके साथ आप ये कर सकते हो, इसके साथ ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये सब पहले वाला है, तो पहले वालों को तो जेन्युइन कि भाई एक समय में आपके पास दो दो रेगुलर डिग्री कहाँ से आ गई, ये तो पहले मना थी। ये सब चीज़ें आपके सामने ऑब्जेक्शन उठेंगे, इसलिए पहले से सतर्क सावधान होकर ये सारी चीज़ों को देख सुनकर भरिएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें, जब आप डीबी में जाओगे तो हो सकता है आपके ऊपर पुलिस कार्यवाही भी हो सकती है, मतलब कानूनी कार्यवाही भी करवा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या कर देते हैं लोग, डांट डपट के या रिजेक्ट कर देते, हो गया। लेकिन चाहे तो वो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी करवा देते हैं, इसीलिए दिक्कत में फंस सकते हो। तो आप पहले से ही सतर्क रहकर सावधान होकर सारी चीज़ों को भरिएगा। आई होप कि हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी रहती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करिए।